ये बात है 5 जून 2024 की सुबह 10:52 पर बोइंग कंपनी का स्टार स्पेस एयरक्राफ्ट दो बड़े एक्सपीरियंस एस्ट्रोनॉट को लेकर, जिनमें कमांडर बैरी विल्मोर और सुनीता विलियम शामिल थी, जो 8 दिन की इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ट्रिप पर रवाना हुए। लेकिन इन्हें ये मालूम नहीं था कि ये कितनी बड़ी मुश्किल में फंसने जा रहे हैं, और इस मुश्किल में फंसे एस्ट्रोनॉट्स को निकालने का रास्ता रॉकेट बनाने वाली कंपनी बोइंग के पास भी मौजूद नहीं था। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि 8 दिन में लौटने वाले एस्ट्रोनॉट्स 9 माह बाद जमीन पर लौटे। आइए जानते हैं इस वीडियो में कि आखिर ऐसा क्या हुआ। नाज़रीन, बोइंग कंपनी की जानिब से ये एक टेस्टिंग मिशन था जिसका नाम बोइंग क्रू फ्लाइट टेस्ट रखा गया। इस मिशन का मेन पर्पस क्रू को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर बाहिफाजत पहुंचाना था, और इस मिशन के तकरीबन 27 घंटे बाद ये रॉकेट सक्सेसफुली इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में डॉकिंग करने में कामयाब हो जाता है। डॉकिंग का मतलब किसी भी स्पेस एयरक्राफ्ट का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से कनेक्ट होने को डॉकिंग प्रोसेस कहा जाता है, यानी वो रॉकेट स्पेस स्टेशन में पार्किंग का काम करता है। ये प्रोसेस काफी मुश्किल तरीन और खतरे से भरा होता है। दुनिया में इस तरह के स्पेस रॉकेट सिर्फ अमेरिका, रशिया और चाइना ने लॉन्च किए हैं, जिसमें एस्ट्रोनॉट्स ट्रेवल करते हैं। स्टार लाइनर की सक्सेसफुली डॉकिंग के बाद एस्ट्रोनॉट्स बेहद खुश थे जब वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में दाखिल हुए, लेकिन इन्हें ये मालूम नहीं था कि इनका ये 8 दिन का ट्रिप 9 माह में तब्दील होने वाला है। लेकिन इस दौरान एस्ट्रोनॉट्स की जान को कोई खतरा नहीं था, क्योंकि वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में बिल्कुल महफूज थे। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कोई छोटी जगह नहीं, ये 6 बेडरूम जितना बड़ा होता है, जहां रहने और खाने पीने का सब इंतजाम मौजूद होता है, जिसमें एस्ट्रोनॉट्स को कोई परेशानी नहीं होती। स्टारलाइन स्पेसक्राफ्ट डॉकिंग करने में तो कामयाब हो गया था, लेकिन डॉकिंग के दौरान स्पेसक्राफ्ट के थ्रस्टर्स में खराबी आ चुकी थी। जब एस्ट्रोनॉट्स ने जांच की तो मालूम हुआ कि 28 में से 5 थ्रस्टर्स काम नहीं कर रहे थे। नाज़रीन, थ्रस्टर वो मेन इक्विपमेंट है जो स्पेसक्राफ्ट को आगे की तरफ धकेलता है, जो स्पेसक्राफ्ट की डॉकिंग और अनडॉकिंग का काम करता है। बोइंग कंपनी की खराब परफॉर्मेंस की वजह से इस स्टार लाइनर को पहले 2 मरतबा रोका जा चुका है। ये पहले 6 मई को लॉन्च होना था, लेकिन अचानक प्रेशर वाल्व में खराबी की वजह से इसे कैंसिल कर दिया जाता है। इसी रॉकेट का दूसरा अटेम्प्ट 1 जून 2024 को किया जाना था, लेकिन लॉन्चिंग से सिर्फ 4 मिनट पहले ही कंप्यूटर सिस्टम में खराबी की वजह से इसे रोक दिया जाता है, जिसके बाद बोइंग कंपनी पर सवाल उठने लगते हैं। आखिर इनके इंजीनियर्स बार बार कहां गलती कर रहे हैं, जिस पर नासा भी भ्रम दिखाई देता है, क्योंकि नासा ने इस मिशन का भारी कॉन्ट्रैक्ट बोइंग को इसलिए नहीं दिया था। आखिरकार एक मीटिंग के बाद फाइनली लॉन्च से पहले नासा और बोइंग की ज्वाइंट इंजीनियर्स की टीम इसका मुआयना करती है, और फिर फाइनली 5 जून 2024 को इस रॉकेट को लॉन्च कर दिया जाता है। लेकिन लॉन्चिंग के 27 घंटे बाद ही थ्रस्टर में खराबी आना एक सवालिया निशान था, क्योंकि सिर्फ थ्रस्टर ही नहीं बल्कि इसमें मौजूद हीलियम गैस भी लीक हो रही थी, जिसके बाद एस्ट्रोनॉट बैरी विल्मोर ने मैन्युअली इन थ्रस्टर को ठीक करने की कोशिश की, जिसमें वो कामयाब रहे। इन प्रॉब्लम्स को देखते हुए और किसी भी किस्म का रिस्क ना लेते हुए नासा ने ये फैसला किया कि स्पेसक्राफ्ट को क्रू के बगैर ही जमीन पर उतारा जाएगा, क्योंकि स्पेसक्राफ्ट में खराबी की सूरत में ऐसा रिस्क लेना किसी भी हादसे में तब्दील हो सकता था। इसलिए एस्ट्रोनॉट्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रोक लिया गया और स्पेसक्राफ्ट को बगैर क्रू के जमीन पर उतारा गया, और नासा ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में फंसे एस्ट्रोनॉट्स को वापस लाने के लिए स्पेस एक्स के क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट की सपोर्ट लेने का फैसला किया। लेकिन बदकिस्मती से स्पेस एक्स के इस मिशन को 9 माह बाद लॉन्च होना था, जिसके सबब इन एस्ट्रोनॉट्स को 9 माह तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहना पड़ा। लेकिन यहाँ बोइंग कंपनी का टोटल ही फेलियर देखा गया, क्योंकि इससे पहले किए गए बगैर क्रू के टेस्ट में भी रॉकेट में कुछ न कुछ तकनीकी खराबियां आती रही हैं, क्योंकि नासा ने स्पेस एक्स से बड़ा कॉन्ट्रैक्ट बोइंग को दे रखा था। बोइंग कंपनी को दिए जाने वाले कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू $4.2 बिलियन थी, जबकि स्पेस एक्स को $2.6 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। लेकिन स्पेस एक्स ने काफी मिशन कामयाबी से लॉन्च किए और बोइंग कंपनी को पीछे छोड़ दिया है। बोइंग कंपनी की खराब परफॉर्मेंस की वजह से नासा पर भी सवाल उठने लगे, जिस पर नासा को काफी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, और आखिरकार स्पेस एक्स के ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट ने ठीक 9 माह बाद दोनों एस्ट्रोनॉट्स को कामयाबी से जमीन पर उतारा, जो स्पेस एक्स की कामयाबी और बोइंग कंपनी की नाकामी का मुंह बोलता सबूत है।